चलिए प्रारंभ करते हैं शिव गीता का 8वां अध्याय। अथ शिव गीता अष्टम अध्यायः। श्रीराम उवाच पांच भौतिक देहस्य च उत्पत्ति विरलयः स्थितिः स्वरूपं च कथं देव भगवन् वक्तुमर्हसि। श्री रामचंद्र जी बोले, पंचभूत के देह की उत्पत्ति, स्थिति, नाश किस प्रकार से होता है और इसका स्वरूप क्या है? हे भगवान, यह विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहिए। जब शिव जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि तुम्हारी और कुछ पूछने की इच्छा हो तो पूछो, तो श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य के शरीर की रचना के विषय में पूछा कि यह शरीर पंचभूतों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से निर्मित है। ये पंचभूत मिलकर शरीर का निर्माण किस प्रकार करते हैं? यह शरीर किस प्रकार स्थित रहता है तथा इसकी मृत्यु किस प्रकार होती है? इसे आप विस्तार से बताइए। श्री रामचंद्र जी के इस सवाल के जवाब में शिव भगवान ने क्या कहा, आइए देखते हैं। श्री भगवान उवाच पंचभूतैः समारब्धो देहोऽयं पांचभौतिकः तत्र प्रधानं पृथिवी शेषाणां सहकारिता। श्री भगवान बोले, पृथ्वी आदि पंचभूत से बना हुआ यह शरीर देह है। इसमें पृथ्वी प्रधान है और बाकी चार इसमें मिले हुए अर्थात सहकारी हैं। शिव जी शरीर के भौतिक स्वरूप की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि शरीर पांच भौतिक तत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है, जिसमें मुख्य भाग पृथ्वी तत्व का है। शेष चार उसके सहकारी हैं। मनुष्यों का शरीर इन्हीं तत्वों से मिलकर बनता है, जो विशेष अनुपात में रहते हैं, अर्थात आधा भाग पृथ्वी तत्व का रहता है तथा आधे में अन्य चारों तत्व रहते हैं। जरायुजो अंडजश्चैव स्वेदजस्योऽपिचस्तथा एवं चतुर्विधः प्रोक्तो देहोऽयं पांचभौतिकः। जरायुज, अंडज, स्वदेज और उद्भिज ये पांच भौतिक देह के चार भेद हैं। इन भौतिक तत्वों के सहयोग से चार प्रकार के शरीर बनते हैं, जिनमें मनुष्य व पशु आदि जैव से उत्पन्न होने वाले जीव हैं, जिन्हें जरायुज कहते हैं। पक्षी, सर्प आदि अंडे से उत्पन्न होते हैं, जिनको अंडज कहते हैं। तीसरे प्रकार के जीव पसीने आदि से पैदा होने वाले हैं, जैसे जूं आदि, जिन्हें स्वदेज कहते हैं। ये तीनों जंगम शरीर हैं तथा दूसरे स्थावर कहलाते हैं, जैसे वृक्ष आदि। इन सबका शरीर तो भौतिक तत्वों से ही निर्मित होता है। ये स्थावर शरीर उद्भिज कहे जाते हैं। मानसस्तु परः प्रोक्तो देवानामेव संस्मृतः तत्र वक्षे प्रथमतः प्रधानत्वात् जरायुजम्। यह मानसिक उत्पत्ति जो कहलाती है वह पांचवी है, उसे दैव सर्ग कहते हैं। इन चारों में जरायुज प्रधान है, अतः प्रथम उसी का वर्णन करते हैं। इन चारों प्रकार के शरीरों में जरायुजों का शरीर प्रधान है, जिनमें मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ, जिसमें चेतना का सर्वाधिक विकास हुआ है। अतः शिव जी कहते हैं कि इसकी रचना किस प्रकार होती है, सबसे पहले इसी का वर्णन करते हैं। शुक्रशोणित संभूता वृत्तिरेव जरायुजः स्त्रीणां गर्भाशये शुक्रं ऋतुकाले विषेद्यता। पुरुष के शुक्र व स्त्री के शोणित से जरायुज की उत्पत्ति होती है। जब स्त्री ऋतु काल में होती है, उस समय पुरुष उससे संयोग करके अपना वीर्य स्त्री के गर्भ में सिंचित करता है। यह शुक्र ही पुरुष का बीज है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर विकसित होकर मनुष्य का रूप लेता है। पशुओं में भी इसी प्रकार की क्रिया होती है। उस बीज को विकसित होने के लिए उचित वातावरण स्त्री के गर्भ में ही मिलता है। योषितो रजसा युक्तम् तदेव स्यात् जरायुजम् बाहुल्यात् रजसा स्त्री स्यात् शुक्राधिक्ये पुमान् भवेत्।
स्त्री का रज उसमें मिलता है तभी जरायुज की उत्पत्ति होती है। स्त्री का रज अधिक होने से कन्या और वीर्य अधिक होने से पुत्र की उत्पत्ति होती है। यदि उसमें शुक्र की मात्रा अधिक है तो पुत्र उत्पन्न होता है तथा रज की मात्रा अधिक होने पर कन्या उत्पन्न होती है। शुक्र शोणितयोः साम्ये जायते च नपुंसकः ऋतुस्नाता भवे नारी चतुर्थे दिवसे ततः ऋतुकालस्तु निर्दिष्टः आषोडश दिनावधि तत्रायुग्मदिने स्त्री स्यात् पुमान् युग्मदिने भवेत्। और शुक्र शोणित की समानता होने से नपुंसक होता है। जब स्त्री ऋतु स्नान कर चुके तब चौथे दिन से 16 रात्रि तक ऋतु काल की अवधि कही है। इसमें विषम दिनों में स्त्री और युग्म दिनों में पुरुष की उत्पत्ति होती है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि यदि शुक्र और शोणित समान मात्रा में हो तो नपुंसक पैदा होता है। विज्ञान अभी यह नहीं बता सका कि नपुंसक किस कारण से पैदा होते हैं। धर्म ग्रंथ में ऐसा कहा गया है कि ऋतु काल के बाद जब स्त्री चौथे दिन स्नान करके शुद्ध हो जाए तो उसके बाद चौथे दिन से 16 दिन तक ऋतु काल की अवधि रहती है। इन्हीं दिनों में गर्भ स्थापना की संभावना रहती है। इस अवधि में यदि चौथे, छठे, 8वें आदि युग्म दिनों में यदि गर्भ स्थापन होता है तो पुरुष उत्पन्न होता है तथा विषम दिनों यानी 5, 7, 9 आदि दिनों में गर्भ स्थापन होने पर कन्या उत्पन्न होती है। षोडशे दिवसे गर्भो जायते यदि सुभ्रुवः चक्रवर्ती भवेत् राजा जायते नात्र संशयः। जो 16वीं रात्रि में स्त्री के गर्भ रहता है तो चक्रवर्ती राजा उत्पन्न होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि 16वीं रात्रि में गर्भ स्थापित होता है तो उसमें महापराक्रमी संतान उत्पन्न होता है। उस समय शुक्र परिपक्व होता है। ऋतु स्नाता यस्य पुंसः साकांक्षं मुखमीक्षते तद आकृतिर्भवेत् गर्भस् पश्येत् स्वामिनो मुखम। ऋतु स्नान करने के बाद जब स्त्री अपने पति का मुख देखती है तो उसी आकृति की संतान होती है। यास्ति चर्मावृत्ति सूक्ष्मा जरायुः सा निगद्यते शुक्र शोणितयोर् योगः तस्मिन्नैव भवेद्यतः तत्र गर्भो भवेद्यस्मात् तेन प्रोक्तो जरायुजः। स्त्री के उदर में एक पेशी चमड़ा निर्मित होता है, उसे जरायु कहते हैं। इस कारण से शुक्र और शोणित का योग उसी गर्भ में होता है, इसी कारण से उसे जरायुज कहते हैं। अंडजाः पक्षि सर्पाद्याः वेदजा मशकादयः उद्भिज्जा स्त्रीणगुल्माद्याः मानसाश्च सुरर्षयः। सर्प और पक्षी आदि जीव अंडज कहलाते हैं, मशक आदि स्वदेज कहलाते हैं, वृक्ष गुल्म आदि उद्भिज कहलाते हैं और देवर्षि आदि मानसिक कहलाते हैं। शिव जी कहने लगे कि इन पंचभूतों के सहयोग से 4 प्रकार के शरीरों की रचना होती है, जरायुज, अंडज, स्वदेज और उद्भिज, तथा 5वां देव वर्ग है जो मानसी सृष्टि कहलाती है। इनके शरीर इन भौतिक तत्वों से निर्मित न होकर केवल मानसिक होते हैं। इनमें 4 कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार तथा 7 ऋषि आते हैं। संसार के प्राणी सभी पंचभूतों की रचना है। जन्म कर्म वशादेव निशितं स्मर मंदिरे शुक्रं रजः समायुक्तं प्रथमे मासी तद्द्रवम्। अपने पूर्व जन्म के कर्म वश से यह प्राणी स्त्री के गर्भाशय में प्राप्त होकर शुक्र शोणित से मिलने से प्रथम मास में शिथिल रहता है। जब शुक्र और शोणित का संयोग होता है तो यह जीवात्मा उसमें प्रवेश करती है तथा अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार इसके शरीर का निर्माण आरंभ होता है। प्रथम मास में यह शिथिल रहता है जिसमें कोई हलचल नहीं होती। बुद्धं कललं तस्मात् ततः पेशी भवेदिदं
केशी घनं द्वितीये तो मासी पिंडः प्रजायते। कुछ दिनों में उसकी बुदबुद की आकृति होने लगती है, कुछ दिनों में जेर सी होती है, इस कारण उसमें दही के समान कुछ गाढ़ापन आता है। फिर कुछ दिनों में उसकी पेशी मांस पिंड बनती है। इस प्रकार शुक्र शोणित संयोग होते हुए एक मास हो जाता है। दूसरे मास में मांस पिंड बनता है। शुक्र शोणित के मिलने से उसका इस प्रकार धीरे धीरे विकास होता है। करांग्री शीर्षकादीनि तृतीये संभवन्ति अभिव्यक्तिश्च जीवस्य चतुर्थे मासि जायते। तृतीय मास में सिर, हाथ आदि उत्पन्न होते हैं और जीव का आश्रय लिंग के चौथे महीने में उत्पन्न होता है। इस क्रम से धीरे धीरे वह जीव विकसित होता जाता है तथा चौथे महीने में उसका सूक्ष्म शरीर बन जाता है। ततश्चलति गर्भोऽपि जनन्या जठरे स्वतः पुत्रश्चे दक्षिणे पार्श्वे कन्या वामे च तिष्ठति। तब यह गर्भ माता के उदर में चलायमान होने लगता है। पुत्र दक्षिण पार्श्व में और कन्या वाम पार्श्व में स्थित होती है। जब उस भ्रूण का सूक्ष्म शरीर बन जाता है तो उसमें हलचल आरंभ हो जाती है, जिससे वह चौथे मास में हिलने डुलने लगता है। नपुंसकस्तु दूरस्य भागे तिष्ठति मध्यतः अतो दक्षिण पार्श्वे तुष्यते माता पुमान्यदि। अंग प्रत्यंग भागाश्च सूक्ष्मास्युयुगपत्तदा विहाय श्मश्रुदन्तादि जन्मान्तर संभावना चतुर्थे व्यक्तता तेषां भावानामपि जायते। पुंसां स्थैर्यादयो भावा भीरुत्वाद्यास्तु योषिताम्। नपुंसक उदर के मध्य भाग में स्थित होता है। इस प्रकार दक्षिण पार्श्व में जन्म लेने के अनंतर होने वाले शमश्रु तथा दंत आदि को छोड़कर सब अंग प्रत्यंग के भाग एक साथ चौथे मास में ही हो जाते हैं। पुरुषों के गंभीरता, स्थिर आदि धर्म और स्त्रियों के चंचलता आदि धर्म चौथे मास में उत्पन्न हो जाते हैं, जो सूक्ष्म रूप से रहते हैं। लड़का, लड़की अथवा नपुंसक कोई भी हो, उसके सभी अंग सूक्ष्म रूप में विकसित हो जाते हैं तथा उनके स्वाभाविक गुण, गंभीरता व चंचलता भी उनमें विकसित हो जाती है। नपुंसके च ते मिश्रा भवन्ति रघुनन्दना मातृजं चास्य हृदयं विषयान् विकाङ्क्षति ततो मातुर्मनोभीष्टं कुर्याद् गर्भविवृद्धये तां च द्विहृदयां नारी माहुर्दौर्हृदिनीं ततः। और नपुंसक में गर्भ में स्त्री पुरुषों के मिले हुए धर्म उत्पन्न होते हैं और माता के हृदय में सन्निकट ही इसका हृदय होकर जिस वस्तु की यह इच्छा करता है उसी वस्तु की माता इच्छा करती है। इस कारण गर्भ की वृद्धि के निमित्त माता की इच्छा पूर्ति करनी चाहिए और इसी से गर्भवती स्त्री को दो हृदय वाली कहते हैं। नपुंसक में स्त्री व पुरुष के दोनों गुण विकसित हो जाते हैं, जिससे उसके कार्य व व्यवहार में भिन्नता आ जाती है। इस चौथे मास में उस भ्रूण की इच्छाएं जागृत हो जाती हैं, जिससे माता भी उसी प्रकार की खाने पीने की इच्छा करने लगती है। इसलिए उसकी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य करनी चाहिए। उसे दो शरीरों का पालन करना पड़ता है, अतः उसे संतुष्ट करते रहना चाहिए। अदानाद्यो हृदानांसु गर्भस्य व्यङ्गतादयः मातुर्य द्विशैलोभः तदा तो जायते सुतः। और उसकी इच्छा पूर्ण न होने से गर्भ में निर्बलता, बुद्धिहीनता, व्यंगता आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं और माता का जिन विषयों में चित्त होता है उन विषयों में ही आर्त व पुरुष होता है। इसलिए गर्भिणी की इच्छा पूर्ण करें। गर्भस्थ शिशु का चौथे मास में सूक्ष्म शरीर बन जाता है। इससे पूर्व तीसरे मास में ही उसका सिर बन जाता है, जिससे वह कई प्रकार की इच्छाएं करने लगता है। उसकी इच्छा ही माता द्वारा प्रकट होने लगती है। इसलिए माता की इच्छा पूर्ण करना आवश्यक है, जिससे शिशु को संतुष्टि मिलती है। अन्यथा बड़ा होकर वह उस अतृप्त इच्छा को ही पूर्ण करने में विशेष रुचि लेने लगता है।
इस प्रकार बालक की शिक्षा गर्भ से ही आरंभ हो जाती है। प्रबुद्धं पंचमे चित्तम मांस शोणित पुष्टता षष्ठी स्थि स्नायु नखर केशलोम विविक्तता। 5वें महीने से चित्त बढ़ता है तथा मांस और रक्त की पुष्टि होती है। छठे महीने में अस्थि, स्नायु और नख, मस्तक के केश तथा शरीर के लोम प्रकट होते हैं। इस प्रकार उस शिशु का कर्म से विभिन्न अवयवों का विकास होता जाता है। बलवर्णौ चोपचित्तौ सप्तमे त्वंग पूर्णता पादांतरित हस्ताभ्यां श्रोत्ररंध्रे पिधाय सह उद्विग्नो गर्भ संवासात् अस्ति गर्भलयाविन्तः। 7वें मास में बल, शरीर का वर्ण तथा सब अवयवों की पूर्णता होती है और वह गर्भ का बालक घुटनों में कोहनी धर, हाथों से कान ढक और गर्भवास से व्याकुल होकर भयभीत हुआ सा स्थित होता है। इस प्रकार क्रम क्रम से विकसित होकर 7वें मास में उसके शरीर के सभी अंग पूर्ण हो जाते हैं तथा वह गर्भ की वेदना का अनुभव भी करने लगता है। अविर्भूत प्रबोधोऽसौ गर्भदुःखादि संयुतः हा कष्टमिति निर्विण्णः स्वात्मानं शोषुचीत्यथ। उस समय इसको अनेक जन्मों की सुधि हो जाती है तथा बड़ा दुखी होता है और हाँ कष्ट की बात है ऐसे कहता हुआ दुखी होता है और सोचता है। 7वें मास में उस शिशु की स्मृति विकसित होती है जिससे उसे अपने पूर्व जन्मों की याद आती है तथा वह इस गर्भ की वेदना का अनुभव भी करता है। पूर्व जन्मों की यह स्मृति कई बालकों में जन्म के बाद भी बनी रहती है। अनुभूता महासह्याः पुरा मर्म छिदोषकृत् करम भवालुकास्तप्ताश्च दह्यन्ते च सुखाशयाः। वह असह्य और मर्म भेदी यातना को प्राप्त होकर बार बार कष्ट पाता है। जिस प्रकार तपाई रेत में किसी को डाल दो तो उसको जो वेदना होती है ऐसी वेदना को वो प्राप्त होता है और दुख भोगता है। गर्भ में उस शिशु को कितना कष्ट होता है उसका वह 7वें मास में ही अनुभव करने लगता है क्योंकि उसका स्नायु संस्थान विकसित हो जाता है। गर्भ में उसका शरीर अति कोमल होता है जिससे गर्भ की अग्नि उसके लिए असह्य होती है, जैसे उसे किसी तपती रेत में डाल दिया गया हो। उस समय वेदना के कारण वह दुख भोगता है। जठरानलसंतप्ताः पित्ताक्षरसविप्रुषः गर्भाशये निमग्नं तु दहयन्त अतिभृशं तु माम्। प्रथम गर्भवास की अग्नि से संतप्त होकर कहता है कि यह ज्वाला मुझको अत्यंत पीड़ित करती है। गर्भ की अग्नि से वह अत्यंत ही पीड़ित होकर कहता है कि यह अग्नि मुझे अत्यंत पीड़ित कर रही है। उदर्य कृमि वक्त्राणि कूटशाल्मालिकण्टकैः तुल्यानि च तुदन्त्यार्तं पाशर्वास्थिकृकचार्दितम्। इसी प्रकार उदर के कीड़े जब काटते हैं तो विदित होता है इनके मुख कूट शालमली के कांटे के समान तीक्ष्ण है और ये मुझे अत्यंत पीड़ित करते हैं। इसके अलावा गर्भाशय में कई प्रकार के कृमि होते हैं जो उसे काटते रहते हैं जिनसे एक ऐसी वेदना होती है जैसे उसके शरीर में तीखे कांटे चुभे जा रहे हैं। गर्भे दुर्गंध भूयिष्ठे जठराग्नि प्रदीप्ते दुःखं मयाप्तं यत्तस्मात् कन्यः कुंभपाकजम्। गर्भ की बड़ी भारी दुर्गंध और जठर आग्नि की ज्वाला से जो मुझे दुख प्राप्त हुआ है उससे कुंभीपाक नरक का दुख कम है। एक और जठर आग्नि की गर्मी, फिर कृमियों का काटना तथा गर्भाशय की दुर्गंध, इन सब के मिलने से वो बालक अनुभव करता है कि यह दुख कुंभीपाक नरक की यातना से भी अधिक है जिससे छुटकारे का उसके पास कोई उपाय नहीं है। इस वेदना का वह स्वयं ही अनुभव करता है तथा वह किसी को कुछ कह भी नहीं सकता।
भूयाश्रिच्छलेष्मपायत्वं वान्ताशित्वं च यद्भवेत् अशुचौ कृमिभावश्च तत्प्राप्तं गर्भशायिना। मवाद, रक्त, कफ, अमंगल पदार्थ ही पान करने और वांति भक्षण करने को मिलती है। अशुचि पदार्थ मल मूत्र आदि में रहने से गर्भ में स्थित प्राणी कीड़ा ही हो जाता है। जिस प्रकार गंदगी में रहने वाला कीड़ा होता है, उसी प्रकार गर्भस्थ शिशु भी मवाद, मल मूत्र, रक्त, कफ आदि गंदे व दुर्गंध युक्त पदार्थों में पलकर कीड़ा ही हो जाता है। गर्भशय्यां समारुह्य दुःखं यातुकं मयापि तत् नातिशेते महादुःख निःशेष नरकेषु तत्। जो दुख गर्भशय्या में सोकर मैंने पाया है, यह दुख संपूर्ण नरकों में भी पड़कर प्राप्त नहीं हुआ। गर्भाशय के दुख का वह बालक सभी प्रकार के नरकों की यातना से भी अधिक अनुभव करता है, किंतु वह दुख स्वयं ही जानता है, दूसरा कोई उसे नहीं जान सकता। यदि उसकी स्मृति बाद में भी बनी रहे तो कोई भी फिर गर्भ में आने की नहीं सोच सकता। एवं स्मरन् पुरा प्राप्ता नाना जातिश्च यातनाः मोक्षोपायमभिध्याय वर्तते अभ्यास तत्परः। इस प्रकार पूर्व काल में प्राप्त हुई अनेक प्रकार की यातनाओं को स्मरण करता हुआ मुक्त होने का उपाय सोचता, यही अभ्यास करता रहता है। एक बार दारुण दुख भोग लेने पर फिर उस दुख में कोई पड़ना नहीं चाहता, इसलिए उस गर्भावस्था में बालक उस दुख का स्मरण करता हुआ फिर उनमें न पड़ने का उपाय खोजता रहता है। अष्टमे त्वत्सृति स्यातामो जस्ते जश्च हृद्भवम् शुभ्रमापीतरक्तं च निमित्तं जीवितं मतम्। 8वें महीने में त्वचा और श्रुति प्राप्त होती है। इसी प्रकार ओज, इंद्रिय शक्ति और तेज शरीर के आरंभ करने वाले तथा धातु परिणाम से होने वाले हृदय के तेज जो जीवन के मुख्य कारण है, वह प्राप्त होता है। 8वें मास में त्वचा प्राप्त होती है तथा उसमें श्रवण शक्ति भी प्राप्त हो जाती है, जिससे वह ध्वनि भी सुन सकता है। उसमें इंद्रियों की शक्ति, ओज और तेज भी आ जाता है तथा हृदय का तेज भी आ जाता है। मातरं च पुनर्गर्भं चंचलं तत्प्रधावति ततो जातो अष्टमे गर्भो न जीवत्योजसोजितः। कुछ समय तक वह अतिशय चंचल होने के कारण किसी समय माता के हृदय में चंचलता से रहता है, कभी गर्भाशय में चपलता को प्राप्त हो जाता है। इसी कारण अष्टम मास में उत्पन्न हुआ बालक बहुधा नहीं जीता, कारण कि वह ओज और तेज से हीन होता है। 8वें मास में उस गर्भस्थ शिशु की चंचलता तो बढ़ जाती है, किंतु उसका ओज और तेज का पूर्ण विकास न होने से वह संसार के बाहरी वातावरण को सहन नहीं कर सकता, जिससे ऐसा बालक कम ही जीवित रहता है। किंचित् कालम् अवस्थानं संस्कारात् पीडितांगवत् समयः प्रसवस्य स्यान्मा शेषो नवमादिषु। फिर 9वें मास में प्रसूति का समय होता है, परंतु शीघ्र प्रसव होने का प्रतिबंधक यह है कि जो कुछ गर्भ के प्रारब्ध कर्म हुए तो उसे और कुछ काल तक गर्भ में रहना पड़ सकता है। सामान्य रूप में 9वें मास में बालक का प्रसव एक निश्चित अवधि के बाद हो ही जाना चाहिए। यह प्रकृति की व्यवस्था है। जब वह पूर्ण रूप से बाह्य वातावरण को सहन करने के योग्य हो जाता है, किंतु कुछ के प्रसव में विलम्ब होता है। इसका कारण उसके जो प्रारब्ध कर्म है उसे और भोगना शेष रह गया है। मातुरस्रवहां नाडी माश्रित्यान्ववतारिता नाभिस्थनाडि गर्भस्य मात्राहाररसावहा तेन जीवति गर्भोऽपि मात्राहारेण पोषितः। माता की एक रक्त वाहिनी नाड़ी नाभि चक्र की एक नाड़ी से मिली हुई है। उसी के द्वारा माता का भक्षण किया अन्न गर्भ में पहुंचता है। इस प्रकार माता के आहार से पुष्टि को प्राप्त हो, यह गर्भ उसी के द्वारा जीवित रहता है। गर्भाशय में बालक को सारी खुराक माता द्वारा भक्षण किए हुए अन्न से ही होती है।
उस अन्न के रस को माता की रस वाहिनी नाड़ी बालक की नाभि से जुड़ी रहती है, जिससे वह इस रस को ग्रहण कर जीवित रहता है। अन्यथा उसका मुंह आदि सब बंद रहते हैं, जिससे वह मुंह से कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। यंत्र विनिष्पिष्टः पतितः कुक्षिवर्त्मना मेदो सृष्टित सर्वांगो जरायुपुट संवृतः। योनि चक्र में इसके संपूर्ण अंग अस्थियों से पिचककर व्यथित होते हैं। तब यह प्रथम कुक्षी से निकलकर योनि से बाहर आता है। उस समय उसका शरीर मेदा रुधिर से लिप्त और जरायु से आच्छादित रहता है। समय अवधि से जब बालक गर्भ से बाहर आता है तो वह उन अस्थियों के बीच में पिचक जाता है, जिससे उसको काफी वेदना होती है। फिर वह गर्भाशय से निकलकर योनि के द्वार से बाहर निकलता है। उस समय वह रक्त, मेदा और जरायु से लिप्त रहता है। 9 मास तक ऐसी स्थिति में कौन रहना पसंद करेगा? निष्कम भृशतुखार्तो रुद्रनुचरध्वो मुखः यंत्रादेव विनिर्मुक्तः तत्युत्तानशायुत। यह प्राणी अत्यंत दुख से पीड़ित हो नीचे को मुख कर जैसे ही योनि चक्र से निकलता है वैसे ही ऊंचे स्वर से रोता है। इस प्रकार गर्भवास के यंत्र से निकलकर दुख ही भोगता है, कहीं सुख नहीं मिलता। इस प्रकार इस जीव को न गर्भवास में सुख मिलता है न बाहर आकर ही उसे कहीं सुख मिलता है। यह संपूर्ण जीवन दुख रूप ही है। अकिंचित तथा बालो मांसपेशी समास्थितः श्वमार्जारादिदंष्ट्रिभ्यो रक्ष्यते दंडपाण्डिभिः। जन्म लेकर यह कुछ भी नहीं कर सकता, केवल मांस के पिंड के समान पड़ा रहता है। तब इसके माता पिता दंड हाथ में लिए कुत्ते, बिलाव तथा डाढ़ वाले जंतुओं से इसकी रक्षा करते हैं। पैदा होने के बाद वह सर्वथा असहाय होता है, वह अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता। उसके माता पिता ही कुत्ते, बिल्ली आदि से उसकी रक्षा करते हैं कि वे कहीं उसे हानि न पहुंचा दें। पितृवत् राक्षसं वेत्ति अत्रिवट्टाकिनीमपि यूयं पयोवदाज्ञाना दीर्घकष्टं तु शैशवम्। समय यह ज्ञान शून्य ही पिता के ही समान राक्षस को भी जानता है तथा डाकिनी को भी माता के समान समझता है। पीने को दुख जानकर पीने की अभिलाषा करता है। तात्पर्य यह है कि बाल अवस्था भी महाकष्टदायक है। वह बालक ज्ञान शून्य होता है। वह पिता और राक्षस तथा माता और डाकिनी में भेद ही नहीं कर सकता। वह बाल अवस्था अति कष्टदायक होती है। वह पीने की हर वस्तु को दूध मानकर पीने की इच्छा करता है। श्लेष्मणा पिहिता नाडी सुषुम्ना यावदेव हि व्यक्तवर्णं च वदनं तावद्वक्तुं न शक्यते। तब तक सुषुम्ना नाड़ी कफ से आच्छादित रहती है, तब तक स्फुट अक्षर व वचन बोलने में वह समर्थ नहीं होता। पैदा होने पर उसकी सुषुम्ना नाड़ी कफ से आच्छादित रहती है, जिससे वह बोल भी नहीं सकता, न अपने दुख दर्द को कह ही सकता है। अतएव च गर्भेऽपि रोदितुं नैव शक्यते। इसी कारण से वह गर्भ में भी नहीं रो सकता। गर्भ में भी उसे जो भी दुख व पीड़ा होती है उसे वह सहन ही करता रहता है। वहाँ भी वह रोकर भी अपना दुख प्रकट नहीं कर सकता। यही बड़ा दुख है। धृतोऽथ यौवनं प्राप्य मन्मथ ज्वरविह्वलः गायत् कस्मादुचैस्तु तथा कस्माच्च वल्गति। पीछे युवा अवस्था के आने से कामदेव के ज्वर से विहल हो अकस्मात ही कभी कुछ गाता है, कभी अपना पराक्रम करने लगता है। युवा अवस्था में बालक में काम शक्ति का जागरण होता है, जिससे उसमें उत्साह, उमंग, आत्म प्रदर्शन की भावना बढ़ जाती है, जिससे वह उसे प्रकट करने लगता है। आरोहति तरुण वेगा शान्तानुद्विजयत्यपि काम क्रोध मद आंधः सन्न कांचिदपि वीक्षते। कभी अभिमान से वृक्षों पर चढ़ता है, कभी शांत प्राणियों को उद्वेलित करता है,
कभी काम क्रोध के मद से अंधा हो किसी को भी नहीं देखता। काम का ज्वर उत्पन्न होने पर वह अभिमानी बन जाता है। वह दूसरों के साथ छेड़छाड़ करने व उन्हें सताने में उसे आनंद आता है। वह क्रोध करके दूसरों पर अपनी धाक जमाना चाहता है। मांस शिरालाया वामाया मन्मथालये उत्तान प्योति मंडूक पाटितो दरसन्निभे आसक्तः स्मरमाणात् आत्मना दह्यते भृशम्। अस्थि, मांस और नाड़ी, इनके सिवाय शरीर में और क्या है जिसमें कि मेंढक के फाड़े हुए पेट के समान दुर्गंध आती है, परंतु उसमें आसक्त हुआ काम बाण से पीड़ित हो अपने आत्मा को अत्यंत जलाता है। शरीर में कोई सौंदर्य नहीं है, किंतु काम के वशीभूत होने पर उसे गंदगी में भी सौंदर्य दिखाई देता है। काम शक्ति के अभाव में शरीर में फिर कोई आकर्षण नहीं दिखाई देता। यह काम शक्ति भी ईश्वरीय शक्ति है, जिससे मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी जानवर सभी प्रभावित हैं। इसको वश में रखने से ही आत्मा का विकास होता है, अन्यथा यह भी आत्मा को जलाने वाली होती है। अस्थि मांस शिरात्वभ्यः किमन्य दूर्तते वपुः वामानां मायया मूढो न किंचिद्वीक्षते जगत्। अस्थि, मांस, शिरा और त्वचा, इसके सिवाय शरीर में कुछ नहीं है। शरीर की रचना भी प्रकृति तत्वों से ही हुई है। अस्थि, मांस, रक्त, शिरा और त्वचा ही तो है, फिर मनुष्य किस कारण से उस पर आसक्त रहता है? यह ईश्वर की माया शक्ति से प्रभावित रहता है, जिससे उसे आसक्ति के कारण शरीर के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसको वश में करने से ही उसकी आत्मा का विकास होता है। निर्गते प्राण पवने देहो हन्तं मृगी दृश्यः यथा हि जायते नैव वीक्ष्यते पंचशैदिनैः। एक समय बीत जाने पर शरीर व्यर्थता को प्राप्त हो जाता है। जिस शरीर पर पुरुष आसक्त रहता है, प्राणों के निकल जाने पर वह शरीर व्यर्थ हो जाता है तथा 5-6 दिन बाद तो उसकी स्मृति भी नहीं रहती, वह उसे भूल ही जाता है। जिसका कोई स्थायित्व ही नहीं, उसके मुंह में पड़कर मनुष्य व्यर्थ ही अपनी आत्मा का पतन करता है। महापरिभवस्थानं जरां प्राप्याति दुःखितः श्लेष्मणा पीहितो रसको जगतमन्नं न जीर्यते। इस प्रकार युवा अवस्था में दुख भोगने के उपरांत वृद्ध अवस्था का दुख प्रारंभ होता है। तब यह महानिरादर के स्थान जरा को प्राप्त होकर महादुखी होता है। इसका हृदय कफ से व्याप्त हो जाता है और खाया हुआ अन्न भी जीर्ण नहीं होता। गर्भाशय का दुख, बचपन का दुख, वह अवस्था के दुख को भोगने के बाद फिर मनुष्य को वृद्ध अवस्था का दुख भोगना पड़ता है। इनमें वो कुछ भी करने योग्य नहीं रहता। सभी शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं, जिससे वह पराश्रित हो जाता है। उसका खाया हुआ अन्न भी नहीं पचता। उसका सर्वत्र निरादर होता है। सन्नदन्तो मंद दृष्टिः कटुतिक्त कषाय भूक् आत्भुक्न कटिग्रीव करोरु चरणो बलः। दांत गिर पड़ते हैं, दृष्टि मंद हो जाती है तथा अनेक प्रकार के रोग होने के कारण कटु तिक्त कषाय औषधियों का सेवन करना पड़ता है। वायु से कमर टेढ़ी हो जाती है, कटी, गर्दन, हाथ, जंघा, चरण निर्बल हो जाते हैं। वृद्ध अवस्था का दुख भी मनुष्य को भोगना पड़ता है। शरीर निर्बल हो जाता है, कई रोग उसे घेर लेते हैं, चलने फिरने की भी शक्ति नहीं रहती, दृष्टि मंद हो जाती है, सुनाई कम देता है, कई प्रकार की दवाओं का सेवन करना पड़ता है। यह दुख भी मनुष्य को सहन करना पड़ता है। इस प्रकार उसका सारा जीवन दुख रूप होता है। तदायुत समाविष्टः परित्यक्तः स्वबन्धुभिः निःशौचो मलदिग्धांग आलिंगित वरोषितः। तब सहस्त्रों रोग इसके शरीर में लिपट जाते हैं, बंधु तिरस्कार करते हैं। तब यह पवित्रता रहित ही मल से व्याप्त शरीर होने के कारण नख शिख पर्यंत सब शरीरों से संतप्त होता है। शरीर अशुद्ध होने से उसे मल मूत्र की भी सुध नहीं रहती। जिस गंदगी को देखकर उसके बंधु भी उसका तिरस्कार करने लगते हैं। कोई उसके पास आना व बात करना भी पसंद नहीं करता। ध्यानस्य
सुलभा भोगा केवलं वर्तते चलः सर्वेन्द्रिय क्रियालोप आधस्यते बालकैरपि। तथापि ईश्वर का ध्यान नहीं करता और शय्या, श्रेष्ठ भोजन आदि दुर्लभ भोगों का ध्यान करता हुआ स्थित होता है। इसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, इंद्रियों की शक्ति कुंठित हो जाती है और कोई सामर्थ्य न रहने के कारण बालक भी इसकी हंसी करते हैं। आश्चर्य इस बात का है कि ऐसी अवस्था हो जाने पर भी वह ईश्वर का ध्यान नहीं करता तथा भोगों की ही चाह करता है। ऐसी दशा को देखकर बालक भी उसकी हंसी करते हैं कि जीवन भर भोग लिया फिर भी इनकी वासना समाप्त नहीं हुई, भी ये भोगों की इच्छा करते हैं जो अब उनके लिए दुर्लभ है। ततो मृतिज दुःखस्य दृष्टान्तो नोपलभ्यते तस्माद्विभ्यति भूतानि प्राप्तान्यपि परारुजम्। फिर इसके आगे मरण काल के दुख का तो कोई दृष्टांत ही नहीं। दरिद्र आदि पीड़ा, रोग आदि पीड़ा कितनी ही प्राप्त हो, उसको कुछ न गिनकर एक मरण के भय से सभी भयभीत होते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी वासना उसकी जीवित रहने की है। दरिद्रता, दुख, रोग सभी को सहन करते रहने पर भी मरना कोई नहीं चाहता। मृत्यु का भय उसे सदा दुखी करता रहता है, किंतु जिसकी संसार में जितनी अधिक आसक्ति होती है वह उतना ही मृत्यु से अधिक भयभीत रहता है। जिसकी कोई वासना ही नहीं वह मृत्यु का सहज वरण कर लेता है। अतः दुखों का कारण वासना ही है। नियते मृत्युना जन्तुः परिष्वक्तोऽपि बन्धुभिः सागरान्तर्जलगतो गरुडेनेव पन्नगः। बंधुओं से घिरे हुए प्राणी को मृत्यु ले जाती है, जिस प्रकार समुद्र में प्राप्त हुए सर्प को गरुड़ ले जाता है। मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती। जिस प्रकार गरुड़ पक्षी समुद्र से भी सर्प को ढूंढकर पकड़ ले जाता है, उसी प्रकार मनुष्य चाहे बांधवों से घिरा हुआ हो, उसे मृत्यु उठाकर ले जाती है। कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। हा कान्ते हा धनं पुत्रः क्रन्दमानः सुदारुणम् मण्डूक एव सर्पेण मृत्युना नीयते नरः। हा प्रिय, हा धन, हा पुत्रों, इस प्रकार दारुण विलाप करते हुए इस पुरुष को मृत्यु इस प्रकार ले जाती है जैसे सर्प मेंढक को ले जाता है। मृत्यु कब आती है इसका पहले से किसी को भी पता नहीं चलता। वह पूर्व में सूचना देकर भी नहीं आती, अचानक इस प्रकार आ धमकती है जिससे मनुष्य उसकी पूर्व तैयारी भी नहीं कर सकता। जिस प्रकार मेढक को सर्प अचानक धर दबोचता है, वैसे ही मृत्यु मनुष्य को धर दबोचती है। मर्मसून्मथ्यमानेषु मुच्यमानेषु सन्धिषु यद्दुःखं म्रियमाणस्य स्मयेतां तन्मुमुक्षुभिः। संपूर्ण मर्म स्थानों के टूटने और शरीर के अवयवों की संधियों के भग्न होने से जो दुख मरने वाले को होता है वह मुमुक्षुओं को स्मरण करना चाहिए। इसके कारण स्मरण करने से संसार से वैराग्य होकर आवागमन से छूटने के निमित्त नारायण के चरणों में ध्यान लगेगा। जब मनुष्य को इन सब दुखों का अनुभव हो जाता है तो जो इस संसार में फिर लौटना नहीं चाहते, ऐसे मुमुक्षुओं का संसार से वैराग्य हो जाता है, जिससे वे श्री भगवान के चरणों में ही ध्यान करते हैं। दृष्टवा क्षिप्यमाणाया संज्ञया ह्रियमाणया मृत्युपाशेन बद्धस्य त्रातायोपलभ्यते। यमदूतों की दृष्टि आकर्षण करने और चेतना लुप्त हो जाने से मृत्यु पाश में बंधे हुए का कोई रक्षक नहीं होता। मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती, इससे कोई बच नहीं सकता। मृत्यु के समय जब यमदूत उसे पकड़ कर ले जाते हैं तो उस समय उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। उसका सारा दम्भ अभिमान धरा का धरा रह जाता है। अपने किए हुए कर्म ही उसकी वहाँ सहायता करते हैं। समृद्धमानस्तमसा मच्चित्तमेवाविशन् उपाहूतस्तदा ज्ञाति नीक्षते दीनचक्षुषा।
तब यह अज्ञान से युक्त हो महत चित्त में प्रवेश होने से नहीं बोलता। और जब भार्या पुत्र आदि जाति के लोग पुकारते हैं, उत्तर न दे पाने के कारण दीन नेत्रों से देखने लगता है। मृत्यु के समय शरीर के अन्य अंगों से प्राण शक्ति खींचकर चित्त में समा जाती है। से होश होने पर भी वह बोल नहीं सकता, वह दीन होकर केवल देखता रहता है। अयः पाशेन कालेन स्नेह पाशेन बन्धुभिः आत्मानं कृष्यमाणं तं वीक्षते परितस्तथा। तब इस जीव को लोह निर्मित कालपाश से यमदूत खींचते हैं। एक और बंधुओं का स्नेह खींचता है, तब यह कुछ नहीं कर सकता, तटस्थ रूप से देखता है। मृत्यु के समय उस जीव का मोह अपने परिजनों में रहने से वह उन्हें छोड़ना नहीं चाहता, तथा दूसरी ओर यमदूत उसे पकड़कर जबरदस्ती ले जाते हैं। इससे भी वह अधिक दुखी होता है। जिसका किसी से कोई मोह नहीं होता, वह मृत्यु के समय आनंद का अनुभव करता है। यह उसके ज्ञान पर निर्भर करता है। अज्ञानी ही दुखी होता है। हिक्कया बाध्यमानस्य श्वासेन परिशुष्यतः मृत्युना कृष्यमाणस्य न खल्वस्ति परायणम्। हिचकी बढ़ने और श्वास रुक जाने तथा तालू के सूखने से उस मृत्यु के पकड़े हुए का कोई आश्रय नहीं होता। मनुष्य के संसार के सभी संबंध एक ही झटके में टूट जाते हैं। जिनके पीछे कई व्यक्ति घूमते रहते हैं तथा जिनसे उनको सहारा मिलता था, वे इस समय उसकी कोई सहायता नहीं कर सकते। संसार यंत्र मारूढ़ो यमदूतैरधिष्ठितः क्व यस्यामीति दुःखार्तः कालपाशेन योजितः। संसार रूपी चक्र में आरूढ़ हुआ, यम दूतों से घिरा, काल पाश में बंधा, महादुखी मैं कहाँ जाऊँ, इस प्रकार से वह जीव विचार करता है। मृत्यु के समय केवल उस जीव का स्थूल शरीर ही छूटता है, किंतु उसका सूक्ष्म शरीर पूर्ण भाव में जीवित रहता है। इसका मन, बुद्धि, कामना, वासना, कर्म, सूक्ष्म इंद्रियां सभी कुछ उसमें रहती हैं, जिसमें वह सब कुछ देखता और अनुभव करता है। किंतु उसकी स्थूल शरीर संबंधी सभी क्रियाएं बंद हो जाती हैं, जिससे उसका नए ही लोक में प्रवेश होता है। इस नए वातावरण में जमने में उसे थोड़ा समय लगता है। जब तक इस पुराने जीवन की स्मृति रहती है, तभी तक वह दुखी रहता है। बाद में कोई दुख नहीं होता। जिस प्रकार विदेश जाने पर उसे अपने घर परिवार की स्मृति आती रहती है, उसी प्रकार का वह जीव अनुभव करता है। किम करोमि क्व गच्छामि किम गृह्णामि त्यजामि किम इति कर्तव्यता मूढ़ः कृच्छ्रा देहात्यजत्यसून्। क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या ग्रहण करूं, क्या त्याग दूं, इस प्रकार चिंतन करता कर्तव्यता से मूढ़ हो शीघ्र ही प्राणों को त्यागता है। जो अज्ञानी है, जिसे आध्यात्म का ज्ञान नहीं है, वही कर्तव्य मूढ़ रहता है कि यह संसार तो छूट रहा है तथा मेरी आगे किस प्रकार की गति होगी, इसे वह नहीं जानता, जिससे वह दुखी होता है कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं आदि। किंतु जो ज्ञानी है, जिसे परलोक के जीवन का ज्ञान है, उसे इस दुखमय संसार को त्यागने में प्रसन्नता होती है। परलोक का जीवन इस भौतिक जीवन से अधिक आनंददायक है। इसका ज्ञान न होने से वह दुख का अनुभव करता है। इसका मुख्य कारण उसकी भोग की वासना तथा मोह ही है, जो अज्ञान की ही उपज है। ज्ञानी इनसे मुक्त रहता है, जिससे उसे शरीर छोड़ने में कोई कष्ट नहीं होता। यातना देह संपद्धो यमदूतैरधिष्ठितः इतो गत्वानुभवति यास्तायम यातनाः तासु यल्लभते दुःखम् तद्वक्तुं शमते कुतः। मार्ग में यमदूतों से घसीटा हुआ यातना में देह में प्राप्त होकर यहाँ से जाकर जिन जिन यातनाओं का दुख भोगता है, उन्हें कहने को कौन समर्थ है। भारत के धर्मों ने केवल एक पक्षीय बात को ही अधिक उजागर किया है।
व दूसरे पक्ष को नजरअंदाज किया है। इसका मुख्य कारण मनुष्य को सदाचारण की ओर प्रेरित करना है। सभी मनुष्य यमदूतों की यातना का शिकार नहीं होते। मृत्यु के बाद मनुष्य का मन साथ जाता है तथा भौतिक भोगों की वासना जिसकी तीव्र होती है, वही मन वहाँ उनके प्राप्त न होने से वह अत्यंत दुखी रहता है। कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, अहंकारी, झूठ कपट करके अपना धंधा चलाने वाले, ईर्ष्यालु, झगड़ालू, दंभी ही वहाँ अपनी रुग्ण मानसिकता के कारण ही दुखी रहते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें ऐसा वातावरण नहीं मिलता। जो शांत व निर्मल स्वभाव वाले हैं, उन्हें वहाँ कोई कष्ट नहीं होता। ज्ञानी व्यक्ति तो अधिक आनंद में जीता है। जिन लोगों ने ऐसी परलोकवासी आत्माओं से संपर्क किया है, उन्होंने अपने ऐसे अनुभव बताए हैं कि यहाँ का जीवन अधिक सुखमय है। कर्पूर चंदनाद्यस्तु लिप्यते सततं ह्यः भूषणैर्भूष्यते चित्रैः सुवस्त्रैः परिध्यार्यते अस्पर्श्यं जायते प्रेक्ष्यं जीवत्यक्तं सदा वपुः निष्कासयन्ति निलया क्षणं न स्थापयन्तपि। जिस शरीर को केसर, कस्तूरी, चंदन, कपूर आदि लगाकर सदा भूषित किया था, जिसे अनेक गहनों से शोभित और वस्त्रों से आच्छादित किया था, वह शरीर प्राणवायु के निर्गत होते ही छूने के अयोग्य और देखने को भी अयोग्य हो जाता है। फिर कोई इसको क्षण मात्र भी न रखकर घर से निकालने लगता है। शरीर का सारा अस्तित्व ही प्राणवायु के कारण है, जो एक जैव विद्युत है। यह शरीर को जीवित और क्रियाशील बनाती है। यह ईश्वरीय शक्ति है जिस पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं है। वह कब आती है, कब तक रहती है, वह कब निकल जाती है, इसका मनुष्य को पता भी नहीं चलता। फिर भी उसका अहंकार इतना है कि वह अपने को श्रेष्ठतम सिद्ध करना चाहता है। वह यह भूल जाता है कि इस प्राण शक्ति के निकल जाने पर कोई उसे छूना भी पसंद नहीं करता। उसे देखने में भी उसे भय लगता है तथा उसे तत्काल ही घर से बाहर निकालने की चेष्टा करता है। यहाँ उसका सारा अभिमान, गर्व, दंभ आदि मिट जाता है। दह्यते च ततः काष्ठैः भस्म क्रियते क्षणात् भक्ष्यते वा शृगालैश्च गृध्रकुकुटवायसैः पुनर्न दृश्यते सोऽपि जन्मकोटिशतैरपि। तब यह शरीर काष्ठ से जलाकर क्षण मात्र में भस्म कर दिया जाता है, अथवा शृगाल, गिद्ध, कुत्ते, कौवे इसको खा जाते हैं। फिर यह करोड़ों जन्म तक भी दृष्टिगोचर नहीं होता। जब यह भौतिक शरीर मर जाता है तो भारतीय इसे जला देता है। वह अस्थियों को भी गंगा आदि पवित्र नदियों में प्रवाहित कर देता है। फिर थोड़े समय के लिए इस पर गर्व क्या करना। माता पिता गुरुजनः स्वजनो मे मेति मायोपमे जगति कस्य भवेत् प्रतिज्ञा एको यतो व्रजति कर्म पुरः सरोऽयं विश्राम वृक्ष सदृशः खलु जीवलोकः। जादूगर के समान उत्पन्न जादूगरी के इस जगत में मेरी माता, मेरे पिता, मेरे गुरुजन, मेरे स्वजन ऐसी कौन प्रतिज्ञा करता है। जीव केवल कर्मों को ही लेकर परलोक में जाता है। जैसे मार्ग में पथिकों के विश्राम के लिए छाया का कोई वृक्ष आ जाता है, वैसा ही यह मृत्यु लोक है। यह जगत ईश्वर की जादूगरी का एक खेल मात्र है। जिस प्रकार कोई जादूगर ऐसी ऐसी वस्तुएं निकाल कर दिखाता है जो वास्तव में होती ही नहीं किंतु भ्रमवश दिखाई देती है, उसी प्रकार यह जगत भी भ्रमवश सत्य जैसा दिखाई देता है, किंतु यह मृग मरीचिका के समान असत्य ही है, जिसे मनुष्य अज्ञानवश इसे सत्य मानकर ही इससे मोह करता है। वह इसी में आसक्त रहता है। इस भ्रांति का निवारण आत्मज्ञान से ही होता है। मूढ़ ही इसे सत्य मान लेते हैं, जिससे वे दुख ही भोगते हैं। ये माता पिता, गुरुजन, परिजन आदि सभी अस्थायी संबंध हैं, जिन्हें अज्ञानवश अपने मान लेता है।
अन्यथा ये संबंध ऐसे हैं जैसे किसी रेलगाड़ी में यात्रा करते समय कईयों से थोड़े समय के लिए संबंध बन जाते हैं। वह अपने अपने स्टेशन आ जाने पर सभी बिछड़ जाते हैं। कोई किसी को नहीं पूछता कि वे कहाँ गए। इसी प्रकार के इस संसार के संबंध हैं जिनको स्थायी मान लेना ही मूर्खता है। ये सारे संबंध व्यवहार में ही सत्य है, वास्तव में नहीं। ज्ञानी ही इस सत्य को जानकर किसी से मोह नहीं करता, केवल अपने कर्तव्यों का पालन मात्र करता है। मोहवश कर्तव्यों का त्याग कर देना पाप है। सायं सायं वासवृक्षं समेताः प्रातः प्रातः तेन तेन प्रयान्ति त्यक्तवान्योन्यं तं च वृक्षं विहङ्गायद्वत् ध्वजनातयो ज्ञात्यश्च। जिस प्रकार पक्षी संध्या काल में वृक्ष पर आकर बसेरा लेता है और प्रातः काल उठकर एक दूसरे को त्याग अपने अभिलाषित स्थानों में चले जाते हैं, इसी प्रकार से ज्ञात अज्ञात पुरुषों का समागम है। कर्म अनुसार अपने कुटुंब आदि में जन्म लेकर स्थित होते हैं। कर्म समाप्त होते ही अपनी गति को प्राप्त होते हैं। कर्म एवं पुनर्जन्म का नियम ऐसा है कि मनुष्य का पुनर्जन्म उसी घर परिवार अथवा वातावरण में होता है जहाँ वह अपने पूर्वकृत कर्मों का भोग कर सके, तथा इस जन्म में जो भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं उनके भोग के लिए उसे वैसे ही वातावरण में तथा वैसे ही परिवार में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए इस जन्म के जो भी संबंध है वे सभी अस्थायी व अपने कर्म अनुसार ही है। अगले जन्म में इनका कोई भी संबंध नहीं, यह मानकर इनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। मृत्यु बीजं भवे जन्म, जन्म बीजं भवे मृत्युः, घटयन्त्रवद श्रान्तो बम्भ्रमित्यनिशं नरः। मृत्यु के बीच से जन्म और जन्म के बीच से मृत्यु होती है। यह प्राणी इसी प्रकार घटी यंत्र के समान निरंतर भ्रमण करता रहता है। जन्म और मृत्यु एक दूसरे के पूरक हैं। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, तथा जिसकी मृत्यु हो गई है उसका फिर जन्म निश्चित है। यदि मृत्यु न हो तो जन्म किसका हो? इसलिए जन्म और मृत्यु का चक्र सदा चलता रहता है। बार बार जन्म लेकर ही यह जीव अपनी उन्नति करता है, जिससे अंत में वह परमात्मा को प्राप्त होता है जो उसकी अंतिम गति है। वहीं उसकी जीवन यात्रा समाप्त होती है। इससे पहले उसे बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा। एक ही जन्म में उसका पूर्ण विकास नहीं हो सकता, इसलिए बार बार जन्म लेना आवश्यक है। बार बार जन्म लेने का दूसरा कारण उसके कर्म है, जिनके भोग के लिए उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। जब उसके सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं तो फिर वह जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाता है। यही उसकी मुक्त अवस्था है। गर्भे पुंसः शुक्रपाता व्यदुक्तं मरणावधि तदेतस्य महाव्याधि मत्तो नान्योस्ति भेषजम्। हे रामचंद्र, गर्भ के वीर्य के प्राप्त होने से इस प्रकार से प्राणी का जन्म और मृत्यु होती है। यह महाव्याधि है। जीवन मरण दोनों में ही महादुख होता है। इस व्याधि को दूर करने के निमित्त मेरे सिवाय दूसरी औषधि नहीं। इस जन्म मृत्यु से छूटने का एक ही उपाय है और वो है ईश्वर प्राप्ति। जो उस ईश्वर को प्राप्त हो गया वही इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। वही उसकी जीवन यात्रा की समाप्ति होती है। तब तक उसे इससे गुजरते ही रहना पड़ेगा। अथ शिव गीता अष्टम अध्यायः समाप्तः। तो यह था शिव गीता का 8वां अध्याय।